नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आज हम बात करने वाले हैं भौतिकी या फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल रूल्स जो हमारे डेली रूटीन में भी ठीक उसी प्रकार लागू होते हैं जिस तरह फिजिक्स में लागू होते हैं, है ना। जब हम कक्षा 11वीं 12वीं में होते हैं तो पढ़ाई के दौरान हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्यों बेवजह परेशान कर रहे हैं ये शिक्षक, ये पेरेंट्स, जिनका हमारे आगे चलकर हमारे फ्यूचर में कुछ यूज नहीं। लेकिन जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको इस चीज़ का आभास होगा कि वे नियम हूबहू आपके जीवन में भी उसी प्रकार लागू होते हैं जिस तरह फिजिक्स में लागू होते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि 11वीं 12वीं में जिस उद्देश्य से आप उनका अध्ययन कर रहे होते हैं वो होता है आपका व्यवसाय में अच्छी स्थिति को प्राप्त करना और उसके बाद जीविकोपार्जन करना, है ना। मानव जीवन में इनको लागू करने का इनका उद्देश्य कदापि नहीं होता है। तो चलिए इन्हीं से संबंधित हम 3 नियमों की बात करेंगे, जिनमें से पहला नियम है तरंग से संबंधित, दूसरा नियम है ऊर्जा से संबंधित और तीसरा नियम मैग्नेट चुंबक से संबंधित है। तो चलिए पहले नियम की ओर रुख करते हैं। तो पहले नियम में ये कहा गया है कि तरंग जो है सुरंग और गर्त के रूप में, है ना। तरंग को वेव कहते हैं, है ना। तो वेव क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में आगे बढ़ती है। ट्रफ आपका सबसे निचला सतह होता है ना। और क्रेस्ट जो होती है तरंग की सबसे ऊपरी सतह होती है। ठीक उसी प्रकार तरंग की जगह यदि आप मानव जीवन को रख दें तो आपका मानव जीवन भी ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ता है। आपके जीवन में सुखों का या खुशियों का एक चरम स्तर आता है, उसके बाद आपकी लाइफ न्यूट्रल, ना दुख ना सुख, है ना, उस स्थिति में इंटर करती है। उसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा दौर भी आता है जहां आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है ना। उसे ही भौतिकी में ट्रफ कहा गया है। तो जीवन भी ठीक उसी प्रकार भौतिकी के तरंग के नियम की भांति ही सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। दूसरे नियम की यदि हम बात करें तो वह एनर्जी से संबंधित है ना। हिंदी में से ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार यदि हम बात करें तो उन ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन संभव है। ठीक उसी प्रकार इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे आप सभी के घरों में लाइट आई, है ना। उसी से लाइट से आपने पंखे भी चलाए, है ना। चार्जर के माध्यम से, चार्जर ट्रांसफार्मर का काम करता है, चार्जर के माध्यम से आपने उसके वोल्ट को कम करके बैटरी भी अपने फ़ोन की चार्ज कर ली। तो यही एनर्जी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक इसी नियम को यदि हम मानव जीवन में लागू करें तो मानव जीवन में कैसे लागू होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने आत्मा की व्याख्या करते हुए कहा है कि आत्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात आत्मा का ना ही जन्म होता है ना ही विनाश होता है। आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है ना। शरीर को यदि हम एक घर के रूप में देखें तो जब पहला घर रहने योग्य नहीं रह जाता है तो वह दूसरे घर में प्रवेश कर जाती है। मनुष्य के जन्म के पहले और मरण के बाद है तो केवल आत्मा। जन्म और मरण के बीच का जो समय है उसे ही जीवन कहते हैं। तो जब पहले भी आत्मा थी और बाद में भी आत्मा है तो उस चीज के लिए शोक क्यों करना जो सत्य है। आत्मा सत्य है, मृत्यु सत्य है। मृत्यु आपको होनी है। सत्य का तात्पर्य यहाँ पे यह है जिसे आप किसी भी समय में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसे ही जो है शंकराचार्य ने अपने दर्शन में, अद्वैत वेदांत दर्शन में समझाया है कि आत्मा ब्रह्म का पार्ट है। अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य यही है कि जो आपकी आत्मा है ब्रह्म का अंश है। जब यह मानव शरीर में प्रवेश करती है तो वह ये सब भूल जाती है कि वह आत्मा ब्रह्म का अंश है और मृत्यु के बाद भी उसे ब्रह्म में ही समा जाना है। यह संसार पूरा आत्मा के अंदर ही है।
फिर इसी क्रम में यदि हम तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम चुंबक से संबंधित है। अब अपने बचपन में आप सभी ने चुंबक के दो टुकड़ों को नज़दीक लाकर देखा होगा, जिनमें से कुछ टुकड़े ऐसे होंगे जिन्हें आप थोड़ी दूरी पर भी रखते हैं तो अचानक से चिपक जाते हैं, और दो टुकड़े ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनको आप कितना भी नज़दीक लाने का प्रयास करें वो नज़दीक आते ही नहीं हैं। जब तक आप अपने बल का प्रयोग करते हैं तब तक वो, जितने आपने बल का प्रयोग किया उतना नज़दीक रहेंगे, उसके बाद जैसे ही आपने बल को छोड़ा वो तुरंत दूर चले जाते हैं। ठीक यही बात मानवीय संबंधों पर भी लागू होती है। यदि आपने किसी को अपने पास केवल अपने बल के आधार पर रखा है तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि जैसे ही आपका बल खत्म होगा, है ना, जो आपने बाउंडेशन लगा रखे हैं वो खत्म होंगे, वैसे ही वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। लेकिन यदि आपने उसे स्वतंत्र रखा है, स्वतंत्र अवस्था में यदि वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, आपके नज़दीक है ना, तो इन संबंधों के चलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार नॉर्थ पोल के दो चुंबक को लेने पर आप कितने भी बल का प्रयोग करें लेकिन वो नज़दीक नहीं रहेंगे, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दो चुंबकों को लेने पर आप उन्हें थोड़ा दूरी पर भी रखेंगे तो एकदम नज़दीक आ जाते हैं। इसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि कोई आपका कितना भी घनिष्ठ नज़दीकी इंसान है, आप इस बात पर गौर करिएगा कि आपके भाव उस व्यक्ति के प्रति परिवर्तित होते रहेंगे। आपका भावों पर नियंत्रण नहीं है ना, मतलब आप अपने भावों को उस इंसान के प्रति एक समान रख ही नहीं पाते हैं। तो फिर सामने तो पूरा का पूरा इंसान खड़ा हुआ है और उस पर आपका नियंत्रण भी नहीं है, तो उसे कैसे आप अपने नज़दीक रखने की आशा कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं हम भारतीय धर्म दर्शन की। भारतीय धर्म दर्शन की यदि हम बात करें तो भारतीय धर्म दर्शन में कहा गया है कि 84 लाख जोनियों के बाद मानव जीवन, ये मानव का तन प्राप्त होता है। यह मानव जीवन बहुत अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसे कितनी भी कीमत अदा करके दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। इसे आपने प्राप्त किया है तो केवल अपने कर्मों के आधार पर, वो भी श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर। तो इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस मानव जीवन को आप एक मूवी के तौर पर लीजिए, और मूवी में आपका किरदार है एक हीरो के तौर पर, है ना। अब इस मूवी में आप हीरो का किरदार निभा रहे हैं तो आपकी माँ भी होंगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बहन भी होंगे। मूवी शुरू होती है, एक निश्चित समय के बाद मूवी का समापन भी संभव है, तो मूवी समाप्त होती है ना। और समाप्त होने के बाद जब मूवी रिलीज होती है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मूवी ने कमाया, लोगों को पसंद आई मूवी, और उसी आधार पर आपको दूसरी मूवी साइन होती है ना। और एक बात और कि चूंकि इस मूवी में जो आपके माता पिता भाई बहन हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरी मूवी में भी वही होंगे। तो यही बात है मानवीय संबंधों पर भी, कि जब आपने मानव जीवन प्राप्त किया, आपके जो माता पिता हैं, है ना, भाई बहन हैं, तो दूसरे जीवन में भी जरूरी नहीं है कि ये सभी एक समान ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। और यदि आपने इस मानव जीवन में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया तो आपकी दूसरी मूवी साइन होगी ईश्वर के पास। आप मानव कि जो जन्म मरण का बंधन है उससे मुक्त हो जाएंगे, आपको ईश्वर की शरण प्राप्त होगी। यह भारतीय धर्म दर्शन कहता है, यह मेरे विचार नहीं है। और चूंकि मूवी में जो किरदार था, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट उसे मूवी में लॉन्च कर दिया गया हो। इसके पहले उसकी यदि हम संघर्ष पर एक नज़र डालें तो उसने से संबंधित पढ़ाई भी की होगी, कई थिएटर किए होंगे, टीवी सीरियल वगैरह में भी रोल किया होगा,
और इन सभी में बेहतर परफॉर्मेंस के बाद उसे मूवी मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार मानव जीवन में भी जब इन 84 लाख जोनियों में सभी में आप अपना बेहतर किरदार निभाते हैं, तभी जाके मानव जीवन प्राप्त होता है। तो यही थे अपने विचार। मिलते हैं फिर कभी किन्हीं नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।